हम सभी रोज ब्रश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कैविटी, सेंसिटिविटी और गम प्रॉब्लम्स क्यों नहीं रुकती? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सही काम भी गलत तरीके से करते हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ नक्षत्र में और मैं हूं आपके साथ माधवी चौधरी। हम अक्सर अपनी डेंटल हेल्थ को अपने दांतों तक ही सीमित समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी ओरल हेल्थ आपकी पूरी बॉडी की हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। छोटी छोटी जो लापरवाहियां होती है जिसे हम रोज करते हैं, आगे जाकर यही एक बड़ी डेंटल प्रॉब्लम में बदल सकती है। और इन्हीं जरूरी मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आकाश प्रसाद, जो एक अनुभवी डेंटल सर्जन और इम्प्लांटोलॉजिस्ट है और लगभग 15 साल से इस क्षेत्र में अपनी सेवा भी दे रहे हैं। और साथ ही साथ रांची में स्माइल सेंट्रल के माध्यम से ये एक आधुनिक और उन्नत डेंटल ट्रीटमेंट के लिए भी जाने जाते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर आकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है नक्षत्र न्यूज़ पर। और हेल्थ नक्षत्र हमारे एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम अपने दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल संबंधित जानकारी देते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल जो सबके मन में डॉक्टर सबसे ज़्यादा आती है और आमतौर पर लोगों के मन में है कि ये रोज़ ब्रश करते हैं और बहुत सारे लोग दोनों टाइम भी ब्रश करते हैं, उसके बावजूद डेंटल प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? देखिए, दांतों को ब्रश करना ही काफ़ी नहीं है। इसमें 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टेक्निक, टाइमिंग और कंसिस्टेंसी। तो आप रोज़ ब्रश करें। टाइमिंग सिर्फ 2 मिनट आपको देने हैं, सुबह और शाम 2 बार के लिए। और कंसिस्टेंटली आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे, तभी आपके डेंटल प्रॉब्लम्स खत्म होंगे। साथ में जो डाइट है हमारा, वो शुगर रिच नहीं हो, ज़्यादा फाइबर वाला खाना हो, तो उससे भी दांतों की समस्याएं बहुत कम आती हैं। अगर आज के लाइफस्टाइल को देखिए, आज के खान पान को देखिए, तो सबसे कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स कौन सी देखने को मिल रही है? सबसे कॉमन तो कैविटीज़ ही हैं, और दूसरे नंबर पे आता है मसूड़ों का प्रॉब्लम, गम डिजीजेस, जिसके कारण से अभी बोलें तो वर्ल्ड ओवर में ये दूसरे नंबर पे जो ये डिजीज़ है दांतों का, वो आता है। और आपने जैसे कैविटीज़ बताई, गम प्रॉब्लम्स के बारे में बताई, सेंसिटिविटी जो एक मेन प्रॉब्लम है, इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? कैविटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें चाहिए कि 2 बार ब्रश करें, अच्छे माउथ वॉश का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ जो खाना है हमारा, वो मैंने बताया जैसे हमें परिवर्तन की ज़रूरत है, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ सकते हैं। जो हमारे डाइट में अभी नॉर्मल हो गया है कि हम कोला लेते हैं, अलग अलग तरह के एसिडिक फूड खाते हैं, तो उनको कम करने की ज़रूरत है। आपने जैसे कैविटी की बात बताई है, कैविटी होने का सबसे बड़ा कारण क्या बताया जाता है? कैविटी के लिए 3 चीज़ होने आवश्यक हैं। पहला चीज़ है प्लाक, मतलब कि जो दांतों के ऊपर जो एक स्टिकी परत जमती है, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे शुगरी फूड के साथ रिएक्ट करके उसको फर्मेंट करके एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे दांतों की ऊपरी सतह, जिसे हम इनेमल कहते हैं, वो क्षतिग्रस्त होते हैं। तो हमें इन 3 चीज़ों पे कंट्रोल करना है। प्लाक पे कंट्रोल करने के लिए ब्रशिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुबह शाम हमें ब्रश करना है। साथ ही साथ बैक्टीरिया को कम करने के लिए हम अच्छे माउथ वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सबस्ट्रेट है, जो हमारा खाना है, उसमें कम से कम शुगर और ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम कैविटीज़ की जैसे बात कर रहे हैं, अक्सर लोगों के एक शिकायत होती है दांतों में दर्द होना, तो क्या हमेशा दांतों में दर्द होना कैविटी का ही होना होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कैविटीज़ एक रीज़न है दांतों में दर्द होने का। एक सबसे बड़ा उसके अलावा जो रीज़न है वो सेंसिटिविटी भी हो सकती है, और साथ में पायरिया या मसूड़ों की जो समस्या है उससे दर्द होता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि ऊपर के दांतों में दर्द होता है, और वो बेसिकली साइनसाइटिस के भी लक्षण होते हैं। तो कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दांत में दर्द है या साइनसाइटिस है। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल, ये मिथ है या फैक्ट है, ये आप बताइएगा कि मीठा खाने से कैविटीज बढ़ती है, क्या ये फैक्ट है या मिथ है? ये फैक्ट है, लेकिन अधूरा फैक्ट है। सिर्फ मीठा खाने से कैविटीज हो ऐसा नहीं है। साथ में स्टिकी फूड जैसे कि मिठाइयाँ हो गई, कैरामल हो गया, टॉफ़ी हो गए, ऐसे चीज़ों के सेवन से कैविटीज़ बहुत बढ़ती हैं। जैसे आपने बताया कि डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में आप बात कर रहे थे, और उसका मेन रीज़न आपने बताया कि जो आजकल की लाइफस्टाइल्स है, जो खान पान है, तो ऐसे कौन से ड्रिंक्स और ऐसे फूड हैबिट्स हैं जो डेंटल प्रॉब्लम्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं? सबसे पहले तो जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, यानी जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, वो काफ़ी एसिडिक होता है, जिससे कि इनेमल जो है, जो हमारे दांतों की ऊपरी परत है, वो कमज़ोर हो जाती है। उसके कारण से कैविटीज़ बहुत तेज़ी से फैलता है। साथ ही हमारे फूड में आजकल, खास करके बच्चों के खाने में आजकल देखें तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड जैसे चिप्स
चॉकलेट्स और कुरकुरे वगैरह जो हैं वो सब काफ़ी आजकल प्रयोग होते हैं। तो हमें चाहिए कि उनको हम लिमिट करें, और अगर बच्चे डिमांड करते हैं कि चॉकलेट्स खाने ही हैं तो उनको दो फूड के बीच में हमको सैंडविच करना पड़ेगा। जैसे कि सुबह ब्रेकफास्ट के बाद तुरंत ना दें, उसको खाने से तुरंत पहले अगर चॉकलेट खाएंगे तो खाने में अगर हम रिच जो वेजिटेबल्स है उसको अगर देंगे तो उससे दांत साफ हो जाएंगे। जो फाइबर्स होते हैं उससे नेचुरल क्लीनलीनेस होती है दांतों की। तो ये हम तरीका अपना सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो स्मोकिंग और टोबैको को लेके हैबिचुएटेड होते हैं, उसका हमारी दांतों पर क्या असर पड़ता है? सबसे पहले तो टोबैको या उससे कोई भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया, खैनी, बीड़ी, तंबाकू जो भी है, वो सबसे प्रमुख कारण है ओरल कैंसर्स का। अभी इंडिया जो है वर्ल्ड ओवर में नंबर 1 पे है ओरल कैंसर में। तो सबसे पहले तो कैंसर एक बड़ा बीमारी है जिससे कि बचना होगा। दूसरी चीज़, हमारे जो मसूड़े हैं वो काफ़ी हद तक टोबैको और उनके प्रोडक्ट से बढ़ावा मिलता है। जैसे आप जब हम आपसे बात कर रहे थे, जो बढ़ती डेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं उसका आपने बताया कि बस ब्रशिंग एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसके साथ ही कंसिस्टेंसी, रूटीन, ये सब हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। ब्रशिंग के टाइम पे क्या रूटीन हमें फॉलो करनी चाहिए? कितने टाइम के लिए जो ब्रशिंग होती है वो जो मेथड होता है वो होना चाहिए? कितने टाइम हमें करना चाहिए ये सब चीज़ें? ब्रशिंग के लिए एक ही रूल है, 2 टाइम्स अ डे एंड 2 मिनट्स अ डे, 2 मिनट्स पर ब्रशिंग। तो 2 मिनट अगर हम सुबह और 2 मिनट रात को अगर समय निकालें तो हमारे 80% तक दांतों की समस्याएं कम हो सकती हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि ओरल हेल्थ हमारे पूरे बॉडी के हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है, तो अगर हमारी गम्स में या हमारे टीथ में कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो डायरेक्ट हमारे बॉडी को इफेक्ट करे, या कनेक्शन हमारे हार्ट या डायबिटीज़, जैसे बहुत से लोग आजकल डायबिटीज़ के पेशेंट भी होते हैं, क्या ऐसे कुछ केसेज है दोनों के कनेक्शन के बीच में? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। डायबिटीज़, हार्ट हेल्थ और डेंटल हेल्थ, ये तीनों एक ही चीज़ से जुड़े हुए हैं। अभी काफ़ी स्टडीज़ हमारे पास हैं, काफ़ी रिसर्च हमारे पास है जो ये बताते हैं कि जो बैक्टीरिया हमारे कैविटीज़ या गम प्रॉब्लम्स को करते हैं वही हमारे खून में जाकर हार्ट हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। उससे हार्ट की समस्याएं, हार्ट अटैक्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। साथ ही डायबिटीज़ होने के कारण हमारे मसूड़ों में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और साथ ही जो मसूड़ों की समस्याएं हैं उससे हमें डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने गम हेल्थ, अपने डेंटल हेल्थ को सीरियसली लें। अक्सर हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्हें बैड ब्रेथ की समस्या होती है, कहीं मुंह से बदबू आती है, तो क्या ये एक सिर्फ हाइजीन प्रॉब्लम है या फिर किसी एक बीमारी का संकेत भी हमें देती है? एक तो इसका आपने जो बताया कि हाइजीन इश्यूज वो तो है ही, जिसके कारण से मुंह से बदबू आती है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि किसी को गले की समस्या होती है या किसी को पेट की समस्या है, तो उससे भी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो सबसे पहले तो है अपने दांतों को साफ करवाएं, अच्छे से ब्रश करें और हाइजीन मेंटेन करें। और उसके बाद भी आपका ये प्रॉब्लम नहीं जा रहा है तो हमसे किसी भी डेंटिस्ट से ज़रूर संपर्क करें। जैसे एक तरफ हम देखें तो बैड ब्रेथ की बात हमने की, वहीं दूसरी तरफ लोगों को मुंह में ड्राइनेस की भी शिकायत होती है, तो ये कैसी समस्या है? इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? थूक कम बनने से ड्राइनेस की समस्या होती है, जो कि हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड जिससे थूक बनता है, वो अगर अफेक्टेड हो जाएं तो उससे ये प्रॉब्लम होती है। साथ ही बहुत सारी ऐसी दवाएं होती हैं जो कि हमारे थूक बनाने की क्षमता को कम करती हैं। तो ऐसे में एक डेंटिस्ट से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अक्सर लोगों में हम देखते हैं उनके दांत पीले होते जाते हैं, रंग का बदलना, ये क्या चीज़ का संकेत होता है? पहला चीज़ तो है इस रंग का बदलना, पहला अपने खान पान या स्मोकिंग के हैबिट से हो सकता है। साथ ही रख रखाव, जैसे कि 2 टाइम ब्रश अगर करते हैं उसके बाद भी अगर रंग बदल रहा है तो एक प्रोफेशनल क्लीनिंग की भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो हर 6 महीने पे एक बार अपने डेंटिस्ट से ज़रूर मिलें, फिर तय होता है कि आपको एक क्लीनिंग या ब्लीचिंग की ज़रूरत है या नहीं है। आपके पास रोज़ाना कई सारे पेशेंट्स आते होंगे और हमने ये देखा है कि डेंटल प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। छोटी छोटी जो लापरवाहियाँ जो लोग करते हैं और आगे जाके वो एक बड़ी डेंटल प्रॉब्लम में भी बदल जाती है। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जो लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? डेंटल में सबसे बड़ा सिम्टम जो बहुत पहले से हमें पता चलता है पर हम उसे नज़रअंदाज करते हैं, वो है खाना का फंसना। अगर आपके दांतों के बीच में कहीं पे भी फूड लॉजमेंट या खाना फंस रहा है तो वो बाद में जाकर कैविटीज़ करते ही करते हैं।
साथ ही अगर कोई अल्सर आपके मुंह में है जो कि 2 हफ्ते से ज़्यादा है, उसे भी लोग अक्सर नज़रअंदाज करते हैं, बट वो कैंसर का पहला लक्षण भी हो सकता है। साथ ही एक छोटा दर्द या सेंसिटिविटी जो कभी कभार होता है, फिर हम उस पर ध्यान नहीं देते, वो भी आगे जाकर कैविटीज़ या गम प्रॉब्लम बन सकता है। जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे ब्रशिंग की टेक्निक के बारे में, अक्सर लोगों के मन में ये भी एक मैं नहीं जानती मिथ है या फैक्ट है कि ज़ोर से ज़्यादा ब्रश करने से मतलब दांत ज़्यादा साफ हो जाएंगे। अक्सर वो ज़ोर से ब्रश करना उनके गम से ब्लीडिंग भी होने लगती है, तो लोगों के मन में भी ये चीज़ एक है, गलतफहमी है शायद, कि ये ज़ोर से ब्रश करने से दांत साफ ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। ये पूरी तरह से मिथ है। जोर से ब्रश करने से आपके दांत और आपके मसूड़ों पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। आपके मसूड़े धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं, सेंसिटिविटी बढ़ती है और दांतों में घिसाव होता है। इसकी वजह से और आगे की समस्याएं पैदा होती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सही टेक्निक का इस्तेमाल करें। जोर से दांतों को ब्रश करने से कोई फ़ायदा नहीं है और नुकसान ही होता है। हमने अभी तक अपनी डेंटल हेल्थ और ओरल हेल्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी हैं और आगे भी हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो जाए छोटे से ब्रेक का। बंगाल में सीधी जंग, मोदी का वार, शाह का प्रहार, राहुल का सवाल, ममता की टक्कर, शुभेंदु का पलटवार, कुर्सी पर कब्जे की लड़ाई। कौन पड़ेगा भारी? अब की बार किसकी सरकार? सिर्फ नक्षत्र न्यूज पर। दादी माँ प्रभु का नाम ले रही होंगी, शिवालय में माँ भी जलाभिषेक कर रही होंगी, काका भी भक्ति का ध्वनि शंखनाद कर रहे होंगे, बुच्ची भी मंदिर में घंटी बजा रही होगी, गंगा में भी कोई जलार्पण कर रहा होगा। भोरे भोर भक्ति के इन रंगों से अछूते रह गए हैं तो नक्षत्र न्यूज पर देखिए सवेरे सवेरे भक्ति धारा। पसीने की स्याही से इरादे लिखने वाले, मुश्किलों में वो और मजबूत होने वाले, संघर्ष की लौ जलाकर जो हुए कामयाब, अभाव में भाव गढ़कर जो बने मिसाल, जिन्होंने बताया विकल्प नहीं संकल्प ही सफलता का जरिया। जिन्होंने कर दिखाया कामयाबी के रास्तों में बीच का रास्ता नहीं होता। सफर जिंदगी का में वो हर शख्स बताएंगे अपनी कहानी, सिर्फ नक्षत्र न्यूज पर।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आज हम बात कर रहे हैं ओरल हेल्थ के बारे में और हमने काफ़ी कुछ चीज़ें भी जाना। हमारे साथ डॉक्टर आकाश भी मौजूद हैं। सर, अभी तक हमने डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में जाना है जो कॉमनली देखने को मिलती हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में जाना है। आगे आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने बताया ब्रशिंग के टेक्निक्स के बारे में, बाज़ार में आजकल इलेक्ट्रिक टूथब्रश काफ़ी ज़्यादा आ गए, वो मैनुअल टूथब्रश से कितने फ़ायदेमंद है? इलेक्ट्रिक टूथब्रश उन लोगों में बहुत फ़ायदेमंद है जिन्हें टेक्निक कम समझ में आता हो, उनकी टेक्निक गलत है ब्रश करने की, उनमें काफ़ी फ़ायदेमंद है। हालांकि अगर सही टेक्निक से मैनुअल ब्रश का इस्तेमाल किया जाए वो भी उतना ही इफेक्टिव होता है। तो आप दोनों में से कुछ भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। और मार्केट में आजकल चारकोल टूथपेस्ट आ चुके हैं, वायरल डेंटल हैक्स जो आजकल हम यूट्यूब में भी देखने को मिलता है, तो ये सच में फ़ायदेमंद होता है या फिर ये बस एक मिथ है लोगों के मन में? ये मार्केटिंग गिमिक है कम्प्लीटली। ऐसे टूथपेस्ट जिसमें चारकोल या बहुत सारे ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल होता है, वो लॉन्ग टर्म में आपके गम हेल्थ के लिए बहुत प्रॉब्लम्स करते हैं। अक्सर लोगों के मन में ये शिकायत होती है और ये भी हमें देखने को मिलता है कि लोगों के गम से खून आ रहे हैं, तो क्या ये एक सीरियस प्रॉब्लम है? ये बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। गम से खून आना पायरिया का प्रथम लक्षण है। उससे आगे जाकर आपके दांत ढीले पड़ सकते हैं। साथ ही जैसे मैंने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया कि हार्ट हेल्थ और डायबिटीज़ में इसका बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए इसको इग्नोर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास एकदम लिमिटेड टाइम है तो वो सबसे मिनिमम डेंटल रूटीन क्या फॉलो कर सकते हैं? सबसे मिनिमम 2 बार ब्रश करें, सुबह रात में 2 मिनट के लिए, और हर 6 महीने पे अपने डेंटिस्ट से मिलें और एक जनरल चेकअप कराएं। जैसे हमें अपनी डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो सबसे जो कॉमन देखने को मिलता है, हमने कैविटीज़ के बारे में बात की और कैविटीज़ सबसे ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलता है, तो ऐसे में पेरेंट्स को किस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है? बच्चों में अभी जो कैविटीज़ है वो मुझे लगता है कि हर 10 में से 7 बच्चों में भी कैविटीज़ हैं। तो सबसे पहला चीज़ है प्रोसेस्ड फूड जितना कम दें बच्चों को, उतना आपके बच्चों के लिए, दांतों के लिए अच्छा है। उन्हें कोला, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं दें। साथ ही बहुत छोटे बच्चे जो कि दूध का बोतल लेकर रात में सोते हैं, उससे अर्ली चाइल्डहुड केरीज का बहुत बड़ा खतरा रहता है। और आप 3-4 साल के बच्चों में देखेंगे कि उनके सारे ऊपर के दांत सड़ जाते हैं। तो बॉटल देकर कभी भी बच्चे को नहीं सुलाएं। एक और जो सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिलती है डेंटल हेल्थ को लेके, वो है सेंसिटिविटी की। अगर आम भाषा में हम सेंसिटिविटी को समझना चाहें तो आप कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा? अगर दांतों की ऊपरी सतह किसी भी चीज़ से, जैसे कैविटीज़ या मसूड़ों के नीचे जाने से एक्सपोज हो जाती है, जिसे हम डेंटिन कहते हैं, तो उससे आपके नर्व्स खुले पड़े रहते हैं। तो अगर आप ठंडा गर्म ऐसी चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपको सेंसिटिविटी होगी। और इसका मेन रीज़न क्या है सेंसिटिविटी होने का? सेंसिटिविटी, आप डेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो आपके मसूड़े क्षतिग्रस्त होंगे, दांतों की ऊपरी सतह आपकी क्षतिग्रस्त होगी, तो उससे सेंसिटिविटी होती है। इससे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? सेंसिटिविटी के लिए अगर वो कैविटीज़ की वजह से है तो अपने कैविटीज़ का ट्रीटमेंट कराना है आपको, उससे ठीक हो जाएगा। और अगर छोटी मोटी वजह से अगर सेंसिटिविटी हो रही है तो काफ़ी एंटी सेंसिटिविटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि मेडिकली अप्रूव्ड हैं, उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दवाएं अवेलेबल हैं, उनसे भी ठीक होता है। RCT यानी कि रूट कैनल ट्रीटमेंट, ये भी एक ट्रीटमेंट होता है। अगर इसे समझना हो तो कैसे समझेंगे? अगर आपके दांतों में कैविटीज़ हैं और वो दांतों के अंदर जो पल्प होता है, जिसे हम नस कहते हैं, वहाँ तक पहुँच जाए, तब हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना होता है, जिससे कि हम इन्फेक्टेड पल्प को बाहर निकाल देते हैं, उसे स्टेरलाइज क्लीन करके दांतों के ऊपर एक कवर चढ़ा देते हैं, जिससे दांत बच जाते हैं। लोगों जो प्रॉब्लम एक देखने को मिलती है वो है विजडम टूथ की। अक्सर वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, स्वेलिंग होती है, तो स्वेलिंग और पेन होना कि ये नॉर्मल होते हैं? नॉर्मल तो नहीं बोलेंगे, पर ये काफ़ी लोगों में जो यंगस्टर्स हैं जिनकी एज लगभग 20 से 25 साल है, उनमें जो थर्ड मोलर है, जो विजडम टूथ है, उससे रिलेटेड समस्याएं पाई जाती हैं। और किस केसेस में विजडम टूथ निकालना इमरजेंसी पड़ जाता है? अगर दर्द और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो तो हमें निकालने की भी ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे कौन से ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि जब ये डॉक्टर हमें ये सजेस्ट करते हैं कि हमें RCT करवा लेना चाहिए? अगर दांतों में कंसिस्टेंटली आपको बार बार दर्द हो रहा है, रात में खास करके दर्द अगर बढ़ जाता है, तो ये एक स्पेसिफिक सिम्टम होता है जिसमें कि हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट और जो एक्सट्रैक्शन होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होती है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे हम दांतों को बचा लेते हैं, सेव कर लेते हैं।
और दांतों को निकाल देने से कई सारी समस्याएं आगे जाकर पैदा होती हैं, जैसे कि आपके दूसरे दांतों के बीच में गैप होने लगता है, आपको मसूड़ों से संबंधित काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर किसी भी रीज़न से दांतों को निकलवाना ही पड़े, आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इस दांत में आरसीटी से भी आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको दांत निकलवाने हैं, तो उस जगह पे हमें दूसरा एक आर्टिफिशियल टूथ ज़रूर ही लगवा लेना चाहिए। जैसे हम उस समय बात कर रहे थे दांतों के पीलेपन की वजह से जो कलर चेंजेस होते हैं, और अभी मार्केट में टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, तो वो कितना सेफ होता है? अगर वो मेडिकली अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है, जैसे कि बहुत सारे आजकल मार्केट में टूथपेस्ट आप देखेंगे जो कि वाइटनिंग का दावा करते हैं, पर मुझे नहीं लगता उनसे बहुत ज़्यादा आपको विजिबल चेंजेस मिलेंगे। इसके लिए हमारे पास अप्रूव्ड ट्रीटमेंट जो है वो होता है टूथ वाइटनिंग का, जो कि डेंटिस्ट अपने देखरेख में, अपनी निगरानी में, अपने ऑफिस में ये करते हैं। वो काफ़ी सेफ माना जाता है। डेंटल इम्प्लांट और ब्रिज में क्या फ़र्क होता है? डेंटल इम्प्लांट अपने आप में ही जहाँ पे दांत नहीं है वहाँ पे एक आर्टिफिशियल रूट को हम लोग जबड़े में इंसर्ट करते हैं और उसके ऊपर आपको नकली दांत बनाकर देते हैं। ये बहुत ही नया और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, जिससे बोन, आपके जो जबड़े की जो हड्डी है वो भी प्रिजर्व होती है। हालांकि जहाँ तक ब्रिज का बात है, तो ब्रिज जो है वो एक बहुत ही टाइम टेस्टेड और पुरानी तकनीक है दांतों के रिप्लेसमेंट की, जिसमें कि आपके आगे और पीछे के दांतों का सहारा लेकर वहाँ पे दांत लगाया जाता है। दोनों ही अच्छे और अप्रूव्ड लॉन्ग टर्म के और अप्रूव्ड ट्रीटमेंट्स हैं। आप इम्प्लांट्स को थोड़ा सा मैं एज दूंगा इस पे, तो इम्प्लांट्स आर बेटर देन ब्रिजेस। अभी ट्रीटमेंट्स में लेज़र ट्रीटमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स जो थे हमारी डेंटल प्रॉब्लम्स को लेके, दोनों में क्या फ़र्क है और कौन ज़्यादा बेहतर अभी हो रहा है? सर्जरीज, जहाँ तक डेंटल सर्जरीज की बात है, तो लेज़र ट्रीटमेंट्स अभी बहुत सारे डेंटल सर्जरीज में इस्तेमाल होता है। ये ब्लडलेस और पेशेंट के लिए बहुत कंफर्टेबल होता है। तो छोटे मोटे जो ओरल सर्जरीज होते हैं उसमें हम लेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े डेंटल सर्जरीज हैं उनमें अभी भी ट्रेडिशनल मेथड ही ज़्यादा कारगर साबित होता है। ऐसी कौन सी आदत है जो हमारे इतने सारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर ऐसी कौन सी ऐसी डेंटल जो आदत है हमें सुधारने की बहुत ज़रूरी है, जो हमें आगे जाके कोई भी डेंटल प्रॉब्लम से प्रिवेंट कर सकता है? जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे रोज़ाना हम लोग देखते हैं कि रोज़ लोग 2 बार ब्रश नहीं करते। रात का ब्रश जो है वो लोग मिस करते हैं। तो हमें चाहिए कि रात में ब्रशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम कभी स्किप ना करें। साथ ही हर खाने के बाद हम कुल्ला करें और अपने डेंटिस्ट से हर 6 महीने पे मिलते रहें। इससे कभी भी छोटी प्रॉब्लम्स होंगी तो वो समय पे ही पकड़ी जाएंगी, आपको बड़े ट्रीटमेंट्स की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक आखिरी सवाल डॉक्टर मैं आपसे लेना चाहूँगी कि कोई ऐसा डेंटल हेल्थ को लेके कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? पहला चीज़ तो जो लोग धूम्रपान करते हैं या टोबैको से एडिक्टेड हैं, प्लीज़ उसको कम करें, बंद करें, तो आपके डेंटल प्रॉब्लम्स कम होंगे। साथ ही 2 बार ब्रश करें अच्छे से। एक फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट, ऐसा टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड कम से कम बड़ों के लिए 1000 ppm के आसपास हो और बच्चों के लिए 400 से 500 ppm जिस टूथपेस्ट में फ्लोराइड हो उसका इस्तेमाल करें 2 बार, तभी हमारे डेंटल हेल्थ अच्छे हो सकते हैं और हमारे जो विजिट्स हैं डेंटल प्रोफेशनल के पास वो कम होंगे। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी। डॉक्टर, आपके पास रोजाना इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, ऐसे कौन से मिथ्स हैं जो उनमें आपको देखने को मिलती हैं कॉमनली? कॉमन मिथ जो है वो है दांत निकलवाने को लेकर। काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि दांत निकलवाने से हमारे आंखों की रोशनी चली जाती है। ये बिल्कुल ही एक मिथ है। तो पहला मिथ बस्टर तो यही है। दूसरा मिथ है कि बच्चों को रात में दूध देने से बच्चे स्वस्थ होंगे, तो वो स्वस्थ तो नहीं होते हैं, साथ ही उनके सारे दांत खराब हो जाते हैं। तो इससे कृपया बचें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर, आपने यहाँ पे आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है। तो आज हमने ये समझा है कि हमारे दांत सिर्फ मुस्कान नहीं बल्कि हमारी पूरी सेहत का आईना होती है, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम छोटी छोटी जो आदतें हैं उसे सुधारें और बड़ी परेशानी बनने से पहले एक स्टेप उठाएं। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के देखते रहें हेल्थ नक्षत्र।